All right. So this evening I want to talk to you about fasting. तो इस शाम को उपवास के बारे में मुझे आपसे बात करना है। Matthew 6:16. मत्ती 6:16। When you fast. जब तुम उपवास करते हो। क्या लिखा है? जब। सब लोग बोलो जब। जब। ऐसा नहीं लिखा है कि अगर तुम उपवास करते हो। जब जब। सब लोग बोलो जब जब। जब जब। जितनी भी बार। जितने भी बार। Amen. Whenever you fast. जब कभी आप उपवास That करते means हो। all disciples of Jesus have to fast. इसका अर्थ यीशु के सारे शिष्यों ने उपवास करना था। Jesus used to fast. यीशु उपवास करते So थे। today I want to talk to you about Jesus' fast. तो आज यीशु के उपवास के बारे में मुझे आपसे बात करना है। Amen. And if our master fasted, और यदि हमारे स्वामी ने उपवास किया है, we also have to fast. तो हमने भी उपवास करना है। Come on. If the perfect one fasted यदि वो सिद्ध जन ने उपवास किया without sin, बिना पाप के, if he fasted, यदि उन्होंने उपवास किया, then I need to fast. तो मुझे भी उपवास करने की Because जरूरत I है, am not perfect. क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ। Who needs a breakthrough? Okay? Yeah, who needs? Give me that slide, please. Okay? किसे छुटकारे की जरूरत है? Yeah, छुटकारा नहीं, actually breakthrough. Okay, I'll tell you what is breakthrough. ये breakthrough क्या है? सब लोग बताती हूँ। मेरे साथ है. You know, suppose तुम्हें ऐसे जाना है और तुम्हारे आगे एक दीवार खड़ी है. Yes. Okay, आप समझ रहे हो ना? आप जानते हो you are on the right path. आप सही रास्ते पर हो। God has put you over here. प्रभु ने यहाँ रखा आपको। But there is a wall. लेकिन एक दीवार खड़ी है। There is a wall. एक दीवार खड़ी है। And you are not able to go ahead. और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। You need a breakthrough. आपको तोड़ के आगे निकलने की जरूरत है। Amen. For example, Esther. उदाहरण के लिए एस्तर, She was a queen. वो रानी थी, But you know, there was a time in her life. लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय The था, enemy wanted to kill all the Jews. शत्रु सारे यहूदियों को मार डालना चाहते Lakhs थे। and lakhs and lakhs of Jews. लाखों लाखों यहूदियों को। कोई रास्ता नहीं था, सामने दीवार है, कोई रास्ता नहीं है। और अभी ये तोड़ने के लिए सिर्फ प्रभु की मदद लगेगी। Amen. Nobody can help them. कोई मदद नहीं कर So सकता उनकी। Esther proclaimed a fast तो एस्तर ने उपवास की घोषणा and की। said, "We are all going to fast. उसने कहा चलो हम सब उपवास We are करेंगे, all going to humble ourselves before God." हम सब अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करेंगे। And God answered them. और प्रभु ने उन्हें जवाब दिया। Ezra proclaimed a fast. एजरा ने उपवास की घोषणा की। Who's Ezra? एजरा कौन है? पुराने नियम में, I mean, he was a priest of वो God. प्रभु के याजक थे। And he's bringing, I don't know, कितना सोना चांदी पर प्रभु का धन, प्रभु के घर का धन वो लेके जा रहा है। और वो जानता है कि रास्ते में बहुत चोर है, बहुत चोरी हो सकती है, मार डालेंगे। He proclaimed a fast. तो उसने उपवास की घोषणा He की। said, God, we need protection from you. उसने कहा प्रभु हमें आपकी ओर से सुरक्षा की जरूरत अगर है। आप मदद नहीं करोगे तो हम ये यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। Yes. I am telling you. मैं आपसे कह रही हूँ, I mean, अगर तुम वहां पर अभी तक नहीं आए हो तो आने वाले हो। हाँ पास्टर, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ नहीं। ये जिंदगी अच्छे से नहीं हमेशा चलने वाली है। You will come to a place आप ऐसे स्थान पर where आओगे suddenly you are saying, God, you know, ये तो हमेशा आक्रमण ही चालू है, आक्रमण ही चालू है, या मुझे आगे जाना है और रोक रहे हैं। So we don't want to cry. तो हम रोना नहीं चाहते, We have to humble ourselves हमने अपने आप को नम्र करना and we है have to fast. और हमने उपवास करना है। Yeah. What is fasting, बेटा? Put उपवास that. मतलब क्या? Yeah. What is fasting? उपवास मतलब क्या? Yeah. लिखो. Yeah. On your own free will, you stay away from food. खुद की इच्छा से आप भोजन से दूर रहते हो। या कोई धक्का दे रहा है इसलिए नहीं, लेकिन खुद की इच्छा से आप थोड़ा भोजन को ना बोल रहे हो। For spiritual purpose. आत्मिक उद्देश्य के लिए। या वजन कम करने के लिए नहीं, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। Amen, amen. Can I hear an amen? Okay. So if you know, a simple fast is एक सिंपल उपवास कैसे होता है पता है? एक नाश्ता जाने दो, कम ऑन, और दोपहर का खाना और रात का खाना खा लो। फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दिन दोपहर का भी, सुबह का जाने दो और दोपहर का भी जाने दो, खाली रात में खा लो। अगर आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो तो खाली सुबह और दोपहर में खा लो, रात को छोड़ दो। Actually ना, this fasting is all about coming close to God. ये जो उपवास है ना, वो प्रभु के करीब आने के बारे में है। Can I hear an amen? Matthew 6:18. मत्ती 6:18। Matthew 6:18. मत्ती 6:18। It says, वचन see कहता है, last line, आखिरी your लाइन। father who sees in secret will reward you openly. तुम्हारे पिता जो गुप्त में देखते सबके सामने तुम्हें इनाम देंगे। जब भी तुम आज्ञा पालन करोगे, प्रभु इनाम देते हैं, उसका अच्छा परिणाम आता है, अच्छा फल आता ही है। Matthew 4:1 and 2. मत्ती 4 में 1 और 2। Yeah, Jesus fasted. यीशु ने उपवास किया। Yeah, our master fasted. हमारे स्वामी ने उपवास किया। Yeah. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Next verse. यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा अगुवाई की गई और वो मरुस्थल में गए। मरुस्थल में क्या किया?
Okay, he had fasted 40 days and 40 nights. वहां पर उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास किया। Jesus experienced breakthroughs in 5 areas. यीशु मसीह ने 5 क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू का अनुभव किया। So number 1 पहला is self-control. संयम। What is self-control? संयम मतलब क्या? Yeah, it is saying no to some things. ये किसी चीज को ना कहना है। सब लोग बोलो क्षमता है, क्षमता हमारे देह को ना बोलने के लिए। यस। Amen. To say no to your flesh अपने देह को ना बोलने के and to लिए say yes to God. और प्रभु को हाँ बोलने के लिए। Amen. You know why we sin? आपको पता हम पाप क्यों करते हैं? जानने के बाद भी कि गलत है, क्यों वो पाप में वापस गिरते हैं? क्यों वापस? The problem is समस्या ये है lack of self-control. संयम की कमी के कारण। Yeah, the Lord says you have to develop this quality called self-control. प्रभु कहते तुम्हारे अंदर जो है संयम जो है गुण तुमने वो विकसित करना है। Can I hear an amen? आमीन। वो क्षमता तुमने अंदर लानी है, मैं तुम्हें मदद करूंगा। आमीन। Amen. I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी जब मदद पवित्र करूंगा। आत्मा हमें मदद करते हैं ना, तो एक फल कौन सा आता है पता है? संयम। आमीन। ये वचन देखिए Proverbs 25:28. नीति वचन 25 में 28। Yeah. Person without self-control is like a city with broken down walls. एक व्यक्ति जिसके अंदर संयम नहीं है मानो एक ऐसे शहर के जैसा है जिसकी दीवारें टूटी हुई है। Okay, look one more beautiful scripture. Proverbs 16:32. नीति वचन 16 में 32। Yeah, Proverbs 16:32. नीति वचन 16 में 32। It is better to be patient than powerful. ये बहुत बेहतर है सामर्थ्यवान होने से ज्यादा धीरजवंत रहे हम। ऐसा लोग मेरे साथ रहो। यहाँ पे लिखा है इट इज बेटर टू विन कंट्रोल ओवर योरसेल्फ देन ओवर होल सिटीज। पूरे शहरों पर विजय पाने से बेहतर है कि तुम खुद पर नियंत्रण रखना, खुद पर काबू करना सीखो। हाँ, कम ऑन। पता है एक बीमारी क्या है लोगों की? बाहर बहुत कुछ हासिल करते रहते हैं लेकिन खुद के ऊपर नो नियंत्रण। कोई नियंत्रण नहीं। नो नियंत्रण। कोई नियंत्रण नहीं। इसके लिए इतना ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे गिरते हैं। कमजोर हो तो प्रभु मदद करेंगे। आमीन। Amen. ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का। So if you look at Jesus, Mark 4, तो यदि आप Matthew 4, यदि आप यीशु को देखोगे मत्ती 4 verse 2, वचन 2, after 40 days of fasting, 40 दिन उपवास होने के बाद 40 दिन 40 रात, he was hungry. उनको भूख लगी। सब बोलो भूख लगी। यहाँ भूख लगती है। मैंने कहा ना यीशु परमेश्वर होकर भी यहाँ पर जब आए मनुष्य बनकर आए। यस। Amen. उनको भूख, प्यास, थकान सब लगता था। Go to the next verse. अगला वचन। तो शैतान आया। See, when does the enemy come? आपको पता शत्रु कब आता है? When he knows you are weak. जब वो जानता है कि तुम अभी कमजोर हो। Come on. तुम समझ रहे हो ना? कभी वो तुम एकदम मस्त में ऐसा मस्त चल रहे हो तभी नहीं आएगा, लेकिन जब उसको लगता है ना अब भी थोड़ा सा ढीला पड़ा है ना, थोड़ा सा वो अंदर घुसता है। And he is telling Jesus. और वो यीशु से कह रहा है। क्योंकि वो जानता है भूख लगी है। यीशु को क्या कह रहा है? अगर मनुष्य के पुत्र हो ना तो ये पत्थर को रोटी बना दो। सन ऑफ गॉड, सॉरी, परमेश्वर के पुत्र। मैंने क्या बोला? मनुष्य। या ही इज आल्सो सन ऑफ मैन। परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र हो तो पत्थर को रोटी बना के दिखाओ। पत्थर को रोटी बना लो मतलब खा लो ना, भूख लगी है ना, कर लो और खा लो। सी What is happening? क्या हो रहा है? When there is a need, जब जरूरत होती है। अभी तो टेस्ट चालू हुआ है, अभी परीक्षा शुरू हुई। क्या करने वाले हो? Amen. And what did Jesus do? Next verse, और यीशु ने क्या किया? But he answered and said, लेकिन उन्होंने जवाब देके कहा, It is written. ये लिखा है। It is written. ये लिखा है। See, you know what he said? पता है क्या कहा? मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, जो परमेश्वर बोलेंगे ना उससे वो जिंदा रहता है। Amen. सिंपल शब्दों में भूख लगी है, क्या वो रोटी को पत्थर को रोटी बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाया। Amen. क्योंकि पिता ने नहीं कहा था करने के लिए। Yes. आमेन। शैतान बोलेगा तो मैं थोड़ी सुनने वाला हूं उसका, पिता बोलेंगे तो करूंगा। Amen. Amen. What I see over here is self control. यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ? संयम देख पा रही हूँ। संयम, खुद को ना बोलना। तो when we fast, तो जब हम उपवास करते हैं, this self control will develop. ये जो संयम है ना हमारे अंदर बनता जाएगा। The next area, दूसरा क्षेत्र where there was a breakthrough, जहाँ ब्रेक थ्रू था, was sharpness with respect to the word of God. प्रभु के वचन के प्रति जो है पूरी तरह वो तेज थे। When you fast, no, जब आप उपवास करते हो ना, something happens. कुछ तो होता है। You become sensitive to the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाते हो। Come on. You can hear the voice of God. आप प्रभु की आवाज सुन पाते हो। Okay, why I need to be sharp? मुझे तेज रहने की क्यों जरूरत है? See, ये कहानी जब तुम देखोगे ना, मैंने ये तुम्हें पहले भी सिखाया है।
यहाँ पे युद्ध क्या क्या युद्ध चल रहा है? यू नो द एनिमी इज नॉट आफ्टर योर मनी, आपको पता है शत्रु आपके पैसे के पीछे नहीं पड़ा है, नॉट आफ्टर योर हेल्थ, आपकी सेहत के पीछे नहीं है, ही इज एक्चुअली आफ्टर योर माइंड। वो हकीकत में आपके मन के पीछे पड़ा है। वो क्या चाहता है ना, वो तुम्हारे मन को कैप्चर करना चाहता है। वो आपके मन को कैदी बनाना चाहता ही वॉन्ट्स योर माइंड। है, उसको आपका मन चाहिए। मैंने आपको बताया था थोड़े हफ्ते पहले, जब वो मन को क्या करता है, वो अपने विचार अंदर डालने की कोशिश करता है, अच्छे विचार बाहर निकालने की कोशिश और खुद के विचार अंदर डालना। एंड व्हाट ही गिव्स अस इज लाइज। और वो जो हमें देता है ना वो झूठ होता है। आदम और हवा के साथ भी वही हुआ, झूठ देता है वो। या सो द होल वॉर इज फॉर योर माइंड। तो पूरा जो युद्ध है आपके मन के लिए, इट्स फॉर योर माइंड, आपके मन के लिए। जॉन 14:6 says यूहन्ना 14:6 कहता है, जीसस इज द ट्रूथ। यीशु ही सत्य है। Hey, come on, यीशु ही सत्य है। और जब आप झूठ को अपनाते हो, तुम सत्य से दूर जा रहे हो। So your mind has to be protected. तो आपका मन पूरी तरह सुरक्षित होना So जरूरी when है, the enemy is attacking your mind, ताकि जब शत्रु तुम्हारे मन पर हमला करता है, when the devil was attacking Jesus' mind, जब शैतान यीशु के मन पर हमला कर रहा था, यीशु ने क्या किया, क्या निकाला? दो धारी तलवार। कौन सी Amen. तलवार? परमेश्वर का वचन। Amen. वचन। You need the word of God. आपको प्रभु के वचन की जरूरत है। Amen. Yeah, but how does it happen, Pastor? लेकिन पास्टर ये होता कैसे है? See, if you read every day, यदि आप हर दिन पढ़ोगे, okay, you know what is happening? पता है क्या हो रहा है? Psalm 119 verse 11. भजन संहिता 119 में 11 वचन। Yeah, Psalm 119:11. भजन संहिता 119 में Your 11। word I have hidden in my heart. आपका वचन मेरे हृदय में मैंने छुपा के रखा है। Go back, Matthew 4, या 3:4. जब शैतान क्या बोल रहा है ना, भूख लगी है ना, ये पत्थर को रोटी बना लो। पता है यीशु ने क्या कहा? नो, नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है। Amen. क्या? लेकिन पास्टर ये कौन सा वचन कब बोलना, मुझे कुछ समझता नहीं है। करेक्ट, वहीं पर पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करने वाले हैं। सब अकेले में होता है, कोई नहीं आएगा मदद करने। तो तुम वचन स्टोर नहीं करोगे, तुम्हारे पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई बारूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। So what happens? तो क्या होता है? What I see about Jesus, यीशु के बारे में मैं क्या देख पाती हूँ? 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना के बाद ये सब चल रहा है। या but there is a sharpness. लेकिन एक तेजी है, एक तेजी है, you know, अंदर कोई मंदपन नहीं है, एक शार्पनेस है आत्मा में। के नंबर 3 is strength. तीसरा है ताकत। सब लोग बोलो ताकत, तेज जोर से बोलो ताकत। या कौन सी ताकत? राइट नाउ वी सॉ, इस वक्त हमने देखा अभी गिव मी मैथ्यू 4:8-10. मत्ती 4 में 8 से 10। या मैथ्यू 4:8-10. मत्ती 4 में 8 से 10। नाउ द डेविल टुक जीसस ऑन अ वेरी हाई माउंटेन अभी शैतान जो यीशु को बहुत ऊंचे पर्वत पर लेकर गया and showed him all the kingdoms of the world and their glory. और पूरे संसार के जो राज्य दिखा और उनकी महिमा दिखाई। कुछ नहीं शो ऑफ कर रहा था एक्चुअली, इतना ऊंचा लेके वो शो ऑफ क्या कर रहा था पता है? ये सब मेरा है, मेरे सामने झुक, मेरी आराधना कर। यीशु को बोल रहे, आई मीन, समझ रहे हो? और यीशु कौन है? परमेश्वर, लेकिन मनुष्य बनकर आए हैं। आमीन। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है वो सारी चीजों से गुजरे जो हम महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। He did not sin. उन्होंने पाप नहीं किया। He did not sin. उन्होंने पाप नहीं किया। So he has been through all this. तो ये सारी चीजों में ये से गुजरे। पैसे का खिंचाव क्या होता है? He knows it. वो जानते हैं। So what happened? तो क्या हुआ? Verse 9. वचन 9। Okay, all this I'll give you if you fall down and worship me. यदि तुम झुककर मेरी आराधना करोगे तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। Okay, and Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, away with you, Satan. शैतान मुझसे दूर हो जा। You know, ताकत लगती है ये बोलने के लिए। come on, ताकत लगती है। मैंने कहा ना, ये सब अकेले में हो रहा है और कोई नहीं है। Yes. अकेले में चल रहा है। And you need strength. और आपको ताकत की To जरूरत say है। no. ना कहने के To लिए। say no. ना कहने के You लिए। need strength. आपको ताकत की जरूरत है। How does this strength come? ये ताकत कैसे आती है? When you fast. जब आप उपवास करते हो तब The strength of God, a fresh strength will come inside you. एक प्रभु की ताजा ताकत आपके अंदर आएगी। Yeah, let me help you. मुझे आपकी मदद Proverbs करना। 24:10. नीति वचन 24 में 10। Proverbs 24:10. नीति वचन 24 में 10। Yeah, this verse says, वचन कहता है, अगर मुश्किल के दिन में तुम गिर जाओगे, if you faint in the day of trouble, यदि आप तकलीफ के दिन में गिर जाओगे, okay, your strength is small. तो आपकी ताकत बहुत छोटी The है। Bible is saying, बाइबल कह रही है, in the day of trouble, तकलीफ के दिन तभी तुम्हारी ताकत बाहर आती है।
This will increase तो ये बढ़ेगा when you fast. जब आप उपवास करोगे तब। Okay, now let me show you. James 4:7. याकूब 4:7, Okay, James 4:7. याकूब 4:7 Okay, it says, वचन कहता है, submit to God. प्रभु के अधीनता में आओ, Yeah, okay. Submit to God. प्रभु के अधीनता में आ जाओ, Resist the devil शैतान का विरोध करो and he will flee. और वो भाग जाएगा। Let me show you one more scripture, then I will come back here. और एक वचन दिखाऊंगी फिर यहाँ आऊंगी। 1 Peter 5:9. पहला पत्रस 5:9, Yeah, 1 Peter 5:9. पहला पत्रस 5:9। So विरोध means, विरोध का मतलब, resist means विरोध करने का मतलब to stand firmly in the opposite direction. विरुद्ध दिशा में बहुत मजबूती के साथ स्थिर खड़े रहना। सपोज ये मुझे एक यार से देना धक्का, थोड़ा सा आगे ऐसा करने के लिए ऐसा धक्का दे, नहीं जाऊंगी। समझ रहे हो? ये विरोध होता है। वो मुझे क्या ऐसा धक्का दे रहे, उधर जा, पाप कर ना थोड़ा सा, हाँ वो डर के कर रही है बेचारी। ओके, और व्हाट इज रेजिस्ट? विरोध करना टू मतलब स्टैंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। विरुद्ध दिशा में मजबूती के साथ खड़े रहना। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। Are you understanding? समझ रहे हो? ऐसा करना पड़ता है आत्मा में। Amen. So here it says, वचन यहाँ कहता है, resist him, उसका विरोध करो, steadfast in the faith. विश्वास में स्थिर खड़े रहो। Amen. सब लोग बोलो विश्वास में स्थिर खड़े रहकर। Amen. That means one of the ways to resist the enemy. इसका अर्थ है शत्रु का विरोध करने के बहुत से तरीकों में से एक तरीका ये है। शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहे हम लोग। हेलो, yeah, this is not physical strength. ये शारीरिक ताकत नहीं है। Okay, one of the ways to resist the enemy. एक जो तरीका अनेक तरीकों में से शत्रु का विरोध करने का, वो जो झूठ बोल रहा है ना, उसका विरोध सच्चाई से करो। Amen. Amen. विरोध कैसे करो? सच्चाई से करो। Amen. Resist the devil. शैतान का विरोध करो। दूसरा मतलब है उल्टी दिशा में खड़े रहो और उल्टा करो। वो जो बोल रहा है ना उसका उल्टा करो। वो बोल रहा है ना तू जा मर, उसको बोल मैं उल्टा खड़े रहने वाली हूँ। मर क्या, तू मरेगा, मैं आशीष का कारण बनूंगी। Amen. या प्रभु ने जो समय मेरे लिए रखा है, जितने भी दिन मेरे लिए रखे, वो पूरा करके ही जाऊंगी। Amen. आमेन। उल्टा करने का वो बोल रहा है ना, तू यू शुड सिट इन योर डिप्रेशन, कि तू तेरे निराशापन में बैठा रहे। अच्छा मत जा, डिप्रेशन में पड़े रहो। तो अचानक से याद करना, मुझे याद करना, पास्टर ने क्या बोलता, उल्टा करने का। हाँ, कम ऑन। Amen. हाँ, उल्टा करने का। आज चर्च नहीं जाने का ना, आज तो मैं सुबह से चर्च में ही बैठने वाला हूँ। Amen. सुबह से उधर ही रहने वाला हूँ। नहीं, तू स्तुति मत कर, मुंह बंद रख। आज तो मैं स्तुति क्या, आज तो मैं 4 घंटा स्तुति करने वाला हूँ। Amen. तू जो चाहता है ना उसका उल्टा ही मैं करने वाला हूँ। Amen. Because the Bible says resist the enemy. क्योंकि बाइबल कहती है शत्रु का विरोध करो। Resist the enemy. शत्रु का विरोध करो। If you do that, यदि आप वो करोगे you will see he will run. तो आप देखोगे वो भागते हुए। Number 4. चौथा। Number 4. Yeah, what will happen when you fast? जब आप उपवास करोगे तो क्या होगा? Clarity of your own values. आपके खुद के जो मूल्य उसके बारे में स्पष्टता आएगी। खुद के सिद्धांत तुम्हारे ना और भी स्पष्ट हो जाएंगे। Yeah, Psalm 119 and verse 89. भजन संहिता 119 में 89 Your वचन। word, O Lord, will last forever. आपका वचन प्रभु हमेशा हमेशा तक अटल सब रहेगा। बोला हमेशा के लिए है। So I have to build my life on the principles of God's word. तो मैंने अपने जीवन को प्रभु के वचन के सिद्धांतों पर बांधना है। Matthew 4:10. मत्ती 4:10। या जब शैतान ने कहा मेरे सामने झुको और आराधना करो, यीशु ने कहा शैतान इधर से निकल जा। और फिर यीशु ने कहा इट इज रिटन, ये लिखा है, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली यू शैल सर्व। तुमने सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की ही आराधना करना है और सिर्फ उसी की सेवा करना है। ऐसा लिखा है। See, when you go through that test ना, आपको तो जब उस परीक्षा से आप गुजरते हो ना, तुम्हारे भी सिद्धांत शुद्ध हो जाएंगे। Yes. So when you are going through this fasting, तो जब आप इस उपवास में से जाते हो, there is a cleansing which will come. एक शुद्धता आएगी। There is a cleansing. एक शुद्धता आएगी। Your mind will become clear. आपका मन स्पष्ट होता जाएगा। क्या सही है, क्या गलत है। Last, number 5. आखिरी 5वां नंबर, Number 5, last. 5वां आखिरी, Yeah, is angelic ministry. स्वरदूतों की सेवकाई। Yeah, angelic ministry. स्वरदूतों की सेवकाई। Yeah. Matthew 4:11. मत्ती 4:11 Yeah. It says, वचन कहता है, okay, then the devil left him. फिर शैतान उसे छोड़कर गया। और प्रभु के स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा की। Amen.
But actually, the Bible says that the angels they minister. लेकिन हकीकत में बाइबल कहते हैं स्वर्गदूत सेवा करते हैं, They help us. वो हमारी मदद करते हैं। वो जाके हमारे लिए बात करते हैं। Amen. वो जब sometimes when angelic activity is there, कभी कभी जो स्वर्गदूतों का कार्य होता है ना, healings happen. चंगाइयाँ होती Because है। प्रभु कोई स्वर्गदूत को बोलते हैं जाके उसको छू ले, वो जाके करता है, चंगाइयाँ होती है, छुटकारे भी होते हैं। Give me that list बेटा। Yeah, what do angels do? स्वर्गदूत क्या करते हैं? Yeah, so you should be ready, huh? तो आपने तैयार होना है। Yeah. See, they will be released to bring messages. वो संदेश लाने के लिए जो है स्वतंत्र किए जब जाते हैं। डैनियल ने उपवास किया, स्वर्गदूत को भेजा गया संदेश के साथ, to open doors for you which cannot be opened. आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलने के स्वतंत्र किया जाएगा जो कभी खोले नहीं जा Can I सकते। hear an amen? Okay, number 3, तीसरा, they will bring healing. वो चंगाई लाएंगे। Number 4, चौथा, they will bring deliverance. छुटकारा लाएंगे, They will bring वो strength. ताकत ले आएंगे। एक्चुअली एक और भाषांतर में लिखा है, यीशु का उपवास के बाद स्वर्गदूत आए और यीशु को ताकत दी, आमेन। या उनको मजबूत किया। 40 दिन के बाद ताकत चली जाती है ना, शारीरिक ताकत, लेकिन दे स्ट्रेंथन हिम। ताकत से भरा उन्हें। एंजल्स विल ब्रिंग प्रोटेक्शन। स्वर्गदूत सुरक्षा लेकर आएंगे। बहुत कुछ होता है। आमेन। Amen. But when does all this happen? मैंने जहां बाइबल में देखा है ना, जब भी उपवास होता है ना, स्वर्गदूत फटाफट कार्य करने लग जाते हैं। Amen. So I pray that we will learn to fast with understanding. तो मैं प्रार्थना करती कि हम सीखेंगे समझ के साथ उपवास करना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? समझ के साथ, प्रकाशन के साथ उपवास करो। Yes. Amen. कुछ अच्छा होने वाला है। Amen. ताकत आने वाली है, स्पष्टता आने वाली है।